आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा, मेरा बेटा ने नीट का एग्जाम दिया था, मैंने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, और अब नीट का पेपर जब लीक हो गया तो मेरा आंखें देखिए अशुभार है, देश की सरकार के पास है इस आंसू का जवाब। समझ में इन लोगों ने हमारे बच्चों को काकरोच कहा, अब काकरोच इनको दिखाएगा 2029 में। आखिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने अपने ही फैसले को बदल डाला। सरकार नया पैतरा कौन सा चलने जा रही है, जिसको लेकर के अब अभिजीत दीपिके ने एक नया अल्टीमेटम दिया है, और इस अल्टीमेटम में इस बार विपक्षी पार्टियां साथ में हैं, मतलब सरकार की सांसें फूलने वाली हैं। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर अहम है। दोस्तों दरअसल जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया कि किस तौर पर सुबह सुबह एक गुड न्यूज कॉकरोच पार्टी युवाओं और फिर अभिजीत दीपिके के लिए आई। मानो जश्न मनेगा, मानो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो दूसरी खबर आई कि देर रात कुछ ऐसा हुआ बीजेपी आला कमान और सरकार में बैठे हुए महत्वपूर्ण लोगों के बीच कि साहब सरकार अपने फैसले पर यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रही है। आधी रात के सरकार की नई रणनीति के बाद एक बार फिर से मामला उसी मोड़ पर आ गया जहां पहले था। मतलब पहले खबर आई मोदी शाह आंदोलन की आंधी के प्रभाव से अपनी सरकार और पार्टी को बचाने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मीटिंग में मुहर लगा चुके हैं। बस ऐलान बाकी है, मगर 7 जून आते आते फिर से सरकार पलट गई। ऐसे में कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिके ने ऐलान करते हुए कह दिया कि इस्तीफे से मुकर्री सरकार तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। अगले शनिवार यानी कि 13 जून को जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन होगा। आपको बताएं कि 6 जून को 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति कॉकरोच पार्टी को मिली हुई थी, लेकिन चूंकि दोपहर 3:30 बजे अभिजीत की तबीयत कुछ खराब हुई, उसके बाद वो आंदोलन समाप्त करके निकले। लेकिन यह तब कहा गया कि सरकार ने अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया तो फिर से अगले शनिवार को 13 जून से फिर आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन होगा जैसा अब तक देश में शायद ही आजादी के बाद कभी हुआ। अभिजीत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मांग पर अड़ी है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं मानी जाती तो फिर से सरकार तैयार रहे। 13 जून को सिर्फ कॉकरोच पार्टी के लोग नहीं, देश के सारे युवा, सभी विपक्षी पार्टियों के लोग आएंगे। चूंकि खबर यह आ रही है कि सरकार इस्तीफे की बात से पलट चुकी है, इसलिए अभिजीत ने कहा कि धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो 13 जून जंतर मंतर फिर से। उधर दोस्तों कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन का समर्थन अभिजीत की कॉकरोच पार्टी को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे ने कॉकरोच पार्टी का समर्थन करते हुए मोदी शाह और सीजेआई तक को लपेटे में लेते हुए कहा कि युवाओं को कॉकरोच कहना गलत है। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि युवाओं को कॉकरोच कहकर उनका अपमान किया गया है। अब यही युवा अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, सरकार को उनकी बात सुननी होगी। उधर यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन का वीडियो शेयर करके कहा, गुरूरमंद हुक्मरानों तक पहुंचे ये आवाज, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इनकलाब। इसी तरीके से शरद पवार के एनसीपी के महासचिव रोहित पवार ने कहा, कॉकरोच पार्टी को मिल रहे समर्थन जिससे यह दिखता है और यह समर्थन दिखाता है कि देश के युवाओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और मुख्य परीक्षाओं में कथित लापरवाही को लेकर गुस्सा जिस अंदाज का है उससे अब आर पार होगा। मतलब राहुल, थलपति, यहां तक कि नायडू भी युवाओं की आवाज को दबाने और उनके साथ हो रहे खिलवाड़ पर कई बार बात खुलकर कह चुके हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद रात में हुई मीटिंग में सरकार ने यह फैसला लिया कि वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, मगर अंत में फिर से पेच फंसा दिया गया और इसीलिए रात के पैतरे के बाद में अल्टीमेटम आ रहा। दरअसल बीजेपी को लगता है कि इस्तीफे का राजनीतिक मतलब निकलेगा कि सरकार से गलती हुई और यह सरकार चाहती नहीं है, खासतौर पर मोदी जैसे लोग, शाह जैसे लोग। मुझे याद आता है यूपीए के वक्त में, जैसा कि मैंने जिक्र किया था अपने पिछले किसी शो में, कि अशोक चौहान से शुरू होकर के कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में यूपीए सरकार ऐसे दबाव में आई कि उसे संभाल नहीं पाई। मोदी सरकार उसी से सबक ले रही है। उनकी रणनीति और विश्वास उनका यह है कि हमें जो करना हम करेंगे डंके की चोट पर।
अब सरकार को ये लगता है कि अगर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया तो ये मैसेज जाएगा कि सरकार से गलती तो हुई है, जानबूझ के हुआ या गलती हुई, उसके बीच में लोग अपनी अपनी राय बनाएंगे। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा होना मुश्किल है। इस्तीफा होना मोदी सरकार में, जानते हैं आप, सरकार किसी तरीके से यह नहीं दिखाना चाहती कि उसने किसी दबाव या आरोप के चलते अपने मंत्री का इस्तीफा लिया। अभी सरकार पर इतना ज्यादा दबाव भी नहीं है दोस्तों, और इसकी सबसे बड़ी वजह है धर्मेंद्र प्रधान का मोदी, शाह और पीएमओ का करीबी होना। दरअसल बीजेपी और सरकार में धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए कुछ तर्क गढ़े जा रहे हैं ताकि पार्टी में एक राय बने कि इस्तीफा ना हो। इसीलिए उनकी छवि को डिलीवरी लीडर वाली छवि के तौर पर दर्शाने की कोशिश की रही। इसके लिए वो कहते हैं कि देखिए ना, 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। पहले उन्होंने पेट्रोलियम, कौशल विकास और इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2021 से शिक्षा मंत्री हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। मई 2016 में पीएम मोदी ने गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की, और इसकी पूरी जिम्मेदारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास थी। तब इसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। ये सब तर्क गढ़े जा रहे हैं। और सुनिए, 2020 में नई शिक्षा नीति भी धर्मेंद्र प्रधान की निगरानी में बनी, और यह भी प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। धर्मेंद्र प्रधान को पीएमओ और बीजेपी की टॉप लीडरशिप का भरोसेमंद माना जाता है। और सुनिए, सरकार के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान ने संगठन में भी मोदी शाह के लिए दमदार काम किया है। उत्तराखंड 2017, कर्नाटका 2018, उत्तर प्रदेश 2022, ओडिशा 2024, बिहार 2025 जैसे विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाई, उसका नतीजा भी मिला। इसलिए कोई यह भी कह सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, कोई ये कहता कि संघ की बैकिंग है, और कोई ये कह रहा कि हटाना ही नहीं चाहते। इसीलिए मोदी शाह ने धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए इस्तीफे की जगह सिस्टम सुधारने का फर्जी नैरेटिव गढ़ने में कदम उठाया, ऐसा विपक्ष दावा करता है। ऐसे में दोस्तों, सरकार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह सिस्टम को सुधारा जाए। अगर ऐसा ही होता तो 12 साल तो हो गए। खैर, मगर अभिजीत, दीपिके, राहुल गांधी, थलपति, नायडू, उद्धव, अखिलेश समेत देश के बुद्धिजीवी भी ये कह रहे हैं कि जिसके कार्यकाल में लगातार हर साल 5 बार परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई, नीट जैसे पेपर लीक हुए, इस बार नीट पेपर लीक के बाद 6 छात्रों की जानें गई, हम इस्तीफा लेकर रहेंगे। इसीलिए सिर्फ युवा ही नहीं, देश के बुजुर्ग भी जेनजी आंदोलन से जुड़कर खुद को जेनजी के लिस्ट में बताते हुए आगे आते हुए कहते हैं, कई सारे लोग तो रो पड़ते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। जिम्मेवार व्यक्ति को ही तो जिम्मेवार ठहराया जाएगा, और शिक्षा से जिम्मेवार धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये कह रहे हैं जब तेरे से ये विभाग नहीं संभल रहा, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो तू इस्तीफा दे और अकाउंटेबिलिटी भारत सरकार तय करे। राजनाथ सिंह कहते हैं कि एनडीए सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता। देखिए, जो सत्ता में बैठे होते हैं उनको घमंड होता है, और उस घमंड को चकनाचूर देश की जनता ही करती है। तो ये बच्चे सिस्टम से दुखी है, उससे दुखी होकर के आज ये सड़कों पे आए हैं। लाल बहादुर, क्या लगता है आपको कि 30 मिलियन फॉलोवर जो है सोशल मीडिया पे है, 30,000 लोग भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्या ये सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? भारत की आज़ादी का जब आंदोलन हुआ था, पूरे भारत की आज़ादी के आंदोलन में कितने लोग आंदोलन में आए थे? 0.05% लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में आए थे, और देश आज़ाद हो चुका था। कुछ लोगों का कहना है कॉकरोच सिर्फ गंदगी फैलाता है, और हम यहाँ पे काला हिट लेके आए हुए हैं कॉकरोच को समाप्त करने के लिए। कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, वो कर दे। देखिए, जब हम लोग सर पर कफन बांध करके निकलते हैं, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है, देश की किसी भी जनता से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध केवल सरकार के गलत सिस्टम से है। तो जो ऐसे भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जो हमको हिट से मारना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं द राजनीति पर, जो कि आपने देखा होगा किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में शामिल होकर रोते हुए बीजेपी को
उल्टा सीधा बुरा भला कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ दिया। सुनिए जरा छोटा सा ये चंग। मैं भी देखो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता था और सिपाही था, और आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा, मेरा बेटा ने नीट का एग्जाम दिया था, मैंने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, और अब नीट का पेपर जब लीक हो गया तो मेरा बेटा क्या कहता है, पापा क्या करे, आत्महत्या कर ले। तो मैं बोला ना बेटा, आत्महत्या नहीं करना। ऐसे ही बोला साफ स्पष्ट बोला। तो मैं बोला नहीं, हम लोग किराने की दुकान खोल के तेरे को किराने सर की आंखें देखिए अशुभार है, देश की सरकार के पास है इस आंसू का जवाब। मैं आज तक बीजेपी के खिलाफ नहीं गया भाई साहब, पर इस बार अपने परिवार को देख के अपने बीजेपी के खिलाफ जा रहा हूँ। और आने वाले समय में इन लोगों ने हमारे बच्चों को काकरोच कहा, अब काकरोच इनको दिखाएगा 2029 में। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता, मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। आज मेरे यूट्यूब में कितने सारे हैं दोस्तों। भारतीय हाल ये है कि भाई अब ऐसा तानाशाही रहेगी तो भाई कोई भी खिलाफ खड़े होगा, और जब अपने पे बात आएगी तो ऐसे ही लोग सड़क पर उतरेंगे। अब तो नहीं सहेंगे, अब केंद्र की सरकार को बदल देंगे। तो दोस्तों ऐसे में जब अब सरकार पैतरा चल रही है और सरकार फिर से उसी ढर्रे पर आ रही है, तो फिर अब इसका मतलब यह है आंदोलन का रूप और स्वरूप और बड़ा होने जा रहा है। इसीलिए अभिजीत दीपिके का ऐलान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब उनके साथ विपक्ष की ताकत भी पीछे से है। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।